चार्ज है आपके पास में, एक चार्ज है ए और बी। ए का मैग्नीट्यूड है चार्ज का +2q, बी का है +q। नेचर के साथ बात की जाए तो ये -q है +2q है। आपको बोला गया वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पर नेट फील्ड की वैल्यू 0 आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो हम ऐसा पहले सीख चुके हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल, जैसा कि ये -q चार्ज है और ये +2q चार्ज है, हमें अगर वो पॉइंट निकालना है, जैसे कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है a, यहां से यहां तक का -a, एक्चुअलिटी में मैग्नीट्यूड के टर्म में बात की जाए तो 2a डिस्टेंस है, तो r = 2a, दोनों के बीच का सेपरेशन। हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर कोई तीसरा चार्ज प्लेस किया जाए, थर्ड चार्ज, तो उस पर फील्ड की वैल्यू 0 आ जाए, नेट फील्ड शुड बी 0। तो मैंने पहले आपको ये डिस्कस किया था पढ़ाते वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि दोनों चार्ज अगर सेम होते हैं तो पॉइंट इन बिटवीन आता है। इन बिटवीन मतलब दोनों के कहीं बीच में कहीं पे भी आ सकता है। और अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट होते हैं तो जो पॉइंट आता है वो आउटसाइड आता है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना है तो उसकी डेफिनेशन पे गौर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है E = F/Q या फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज लिया जाता है छोटा चार्ज। मान लीजिए मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया पॉइंट P पर और Q रख दिया चार्ज Q0। तो अगर मुझे इस पॉइंट P पर फील्ड की वैल्यू निकालना है तो सीधा सा तरीका है, पहले वहां पर टेस्ट चार्ज रखो, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखो। पॉइंट P पे निकालना है, Q0 रख दिया। अब उस टेस्ट चार्ज पे बाकी टेस्ट चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स को देखो। तो देखो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट होगा इस तरफ। मान लीजिए P है, ये B है और ये A है, ऐसा हम समझते हैं। तो भाई P पे पॉजिटिव चार्ज पर ये नेगेटिव चार्ज फोर्स कहां पे लगाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज पर ये नेगेटिव चार्ज फोर्स इस तरफ लगाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है ना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मींस रिपल्शन। तो ये बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज को धक्का इसी डायरेक्शन में देगा। मतलब फोर्स ऑन P, मतलब इस वाले पॉइंट पर A के कारण। तो आप खुद ही देखो, यहां पर दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम आ रही है, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है इसका सीधा मतलब है कि नेट फोर्स बढ़ेगा, और नेट फोर्स बढ़ेगा मींस ये एक्सेलरेशन गेन करेगा और मोशन करने लगेगा। पर अगर मान लीजिए ऐसा होता कि आप इन बिटवीन रखने के प्लेस पर आप यही डिस्टेंस, यही चार्ज पार्टिकल मान लीजिए या तो इस तरफ या इस तरफ कहीं पे भी रखते, मान लेते हैं हम P पॉइंट पर रखा हम लोगों ने। अब इस P पॉइंट पे मैंने टेस्ट चार्ज रखा Q पॉजिटिव। अगर P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा तो आप नोटिस कीजिएगा इस टेस्ट चार्ज पर बाकी दोनों चार्ज के कारण फोर्स कैसा लगता है, इसे हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स लगा P पे लगा, B के कारण लगा। अब ये राइट साइड लगा, कन्वेंशन के हिसाब से राइट साइड प्लस आई कैप, लेफ्ट साइड माइनस आई कैप। अब हुआ ऐसा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन हुआ। अब रिपल्शन हुआ तो रिपल्शन किसने किया? तो A ने धक्का दिया P को, फोर्स लगा P पर, किसके कारण लगा? तो A के कारण लगा। ये आपके पास आ रहा है लेफ्ट साइड, तो नेट फोर्स विल बी FPB प्लस आई कैप FPA माइनस आई कैप। तो आप यहां पे एक बात तो ऑब्जर्व करो, देयर इज चांस, सब्सट्रैक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं चांस है कि दोनों ऐसी वैल्यू मिल जाए जिससे कि नेट फोर्स 0 आ जाए, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मान लो एक +2 हो जाता है एक -2 हो जाता है सपोज, तो +2 -2 आंसर 0 आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस केस में, पुराने केस में पॉसिबल नहीं था। तो कुल मिलाकर हमने सीखा या तो उस सेगमेंट की लेंथ के लेफ्ट साइड या उस सेगमेंट की लेंथ के राइट साइड, ये बात पॉसिबल हो सकती है।
अब देखिए माइनस ए, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी और प्लस माइनस ए से बड़ी और प्लस ए से छोटी, तो ये रेंज कौन सी रेंज आएगी? तो ये रेंज आएगी एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी और प्लस ए से बड़ी, इन बिटवीन आएगी। और मैंने कहा इन बिटवीन तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा रेंज, तीसरा रेंज और चौथा रेंज। अच्छा, एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से बड़ी हुई, इसका मतलब हुआ कि माइनस ए से बड़ी मतलब सारी वैल्यू इधर की। अब वहां दिक्कत ये है कि ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा इन बिटवीन, और इन बिटवीन इंक्लूड हो गया इसलिए गलत हो गया। अब तीसरा पोर्शन देखो, एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए माइनस ए से, ये वाली बात, ये गलत हो जाएगा। अब ये पोर्शन देखो आप सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सेकंड वाला पार्ट, एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए माइनस ए से, और एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए माइनस ए से, मतलब ये वाला रीजन आता है। और ये वाला रीजन बताता है कि या तो इस तरफ या उस तरफ। तो सेकंड पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।